राम राम बच्चों, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है बिल्कुल नई वीडियो में। बेटा इस वीडियो में मैं आपको पूरा हिंदी कोर्स बी का राइटिंग सेक्शन कराने वाला हूँ कंप्लीट, ठीक है? तो चलिए बेटा, आपके में 4 चीज़ें आ रही हैं: पत्र लेखन, अनुच्छेद, सूचना और विज्ञापन। शुरुआत करते हैं अपन पत्र लेखन से। देखिए बेटा, पत्र तो आप सभी जानते हैं यार, लेटर होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। बेटा 2 टाइप के पत्र होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल। आपके में दोनों ही आ रहे हैं वो, ठीक है? चलते हैं सीधे फॉर्मल पर, क्योंकि बेटा बाकी सब बातें तो अपन जानती हैं कि भाषा को अपने को कैसा फॉर्मल रखना है, ठीक है? इज़्ज़तदार शब्दों का प्रयोग करना होता है, बस। अगर आप बेटा कोई अपना क्या लिख रहे हो, अनौपचारिक पत्र, यानी आप किसी इन्फॉर्मल लेटर को लिख रहे हो, तो बेटा उसमें आपको क्या आता है, सबसे पहले मित्र को, छोटों को, ऐसे वर्ड्स का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है? और आरंभ उसका करा जाता है जैसे प्रिय मित्र, बंधुवर, प्रिय, प्रिय अनुज, जो भी ऐसे करके। अभिवादन करते हैं बेटा अपन उसमें, अभी से आप देखेंगे अपन एग्ज़ाम्पल में, सस्नेह से, मधुर स्मृति, ऐसे करके। और समापन जब करते हैं ना, तो बेटा लिखा जाता है अपने रिश्ते का, कि तुम्हारा प्रिय भाई या तुम्हारा बेटा या आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा कुछ अपन लिख देते हैं। आपका आज्ञाकारी, आपका पुत्र, ऐसा अपन कुछ लिखते हैं। तो ये वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ़ इसी लेटर के लिए बने हैं। बाकी अगर हम व्यावसायिक लेटर लिखते हैं, जैसे किसी अपने बिज़नेस के कम्युनिटी वाले को लिख रहे हैं, या कोई अपने अलग अधीक्षक को लिख रहे हैं, जैसे बैंक मैनेजर है, पुस्तक विक्रेता है, पुलिस अधिकारी है, तो इनमें अपन लिखते हैं प्रबंधक महोदय, प्रकाशक महोदय, श्रीमान, महोदय। और एंड में क क्या लिखते हैं बेटा, भवदीय या फिर प्रार्थी और निवेदक, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है? बाकी इनमें अभिवादन नहीं किया जाता है। सिर्फ महोदय लिखो, काम खत्म। और संबंध तो ये आपको बता ही दिया। और बाकी अगर आप कोई आवेदन का लेटर लिख रहे हो, जैसे आपके अपने एप्लीकेशन लिख रहे हो सीधे-सीधे प्रधानाचार्य को या किसी भी आपके ऑफ़िस में, कार्यालय में, तो बेटा आप क्या लिखते हो, माननीय का यूज़ करते हो, या महोदय, या मान्यवर, श्रीमान। ये सब बेटा श्रीमान, महोदय, आप दोनों में कॉमन लिख सकते हो, व्यावसायिक और आवेदन में। और एंड आपको विनीत, प्रार्थी, निवेदक या फिर आज्ञाकारी से ही करना होता है। जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य है, आपका आज्ञाकारी ये वो, ऐसे करके। अब फॉर्मेट देख लेते हैं बेटा। ये अपना फॉर्मेट जो है वो है अपना फॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक पत्र, यानी व्यावसायिक और आवेदन वाले का। सबसे पहले प्रेषक का पता, यानी सेंडर्स एड्रेस, ठीक है बेटा? वो कैसे लिखा जाएगा? आपको बेसिकली कुछ नहीं, अपने शहर का नाम और लिख देना है परीक्षा भवन। पहले लिखना है परीक्षा भवन, उसके बाद लिख देना है क्या? शहर का नाम, सिटी नेम आप लिख सकते हैं। देन आपको क्या लिखना होता है बेटा, फिर उसके बाद सेवा में, क्या सेवा में लिखना होता है, या प्रतिष्ठार्थ भी लिख सकते हो, ज़्यादातर सेवा में यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, जिसको लेटर भेज रहे हो उसका पता। अभी एग्ज़ाम्पल देखोगे सब समझ आ जाएगा। देन दिनांक, दिनांक किस फॉर्मेट में लिखनी है बेटा, सिंपल फॉर्मेट, अभी आगे एग्ज़ाम्पल पे चलेंगे पता चल जाएगा, ओके? विषय लिखना होता है। देन आदरार्थ संबोधन, जैसे कि महोदय, श्रीमान, जो भी आपका है वो लिखो। एंड देन बेटा उसके बाद अपनी विषय वस्तु, यानी बॉडी जो है वो शुरू कर दो। 2 पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी ले जाओ। देन धन्यवाद लिखो। फिर क्या लिख लो, अपना नाम लिख दो और अपनी डेज़िग्नेशन अगर दी गई है तो। बस आपका यहीं पर पत्र क्या है, खत्म हो जाता है। ठीक है? धन्यवाद के अभी देखो अपन एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे क्या, विद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे खोमचे वाले की शिकायत हेतु प्रार्थना ओ प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है सर, ऐसा-ऐसा पत्र है। तो अपन ने एड्रेस क्या डाला, अपन ना अपना परीक्षा भवन, करनाल, हरियाणा। ठीक है? फिर दिनांक डाली। दिनांक क्या बेटा, ऐसा कुछ। दिनांक 1/11/2000, ऐसे आपको जो ऐसे लिख देनी है, ठीक है? उसके बाद बेटा क्या, सेवा में लिखना है। सेवा में के बाद आपको प्रधानाचार्य जी लिखना होता है, ठीक है? ये जिस भी पोस्ट को आप लेटर लिख रहे हो वो, देन उसके बाद एड्रेस, देन उसके बाद पूरा सिटी नेम, कहानी खत्म। अब एंड में आपको विषय लिखना है, क्या लिखना है बेटा, विषय। विषय के बाद अपना जो भी संबोधन आप करते हो, महोदय, श्रीमान, जिससे भी वो लिखा। इसी के साथ बेटा कॉमा लगा के आपने बॉडी शुरू कर दी। आप जब भी स्कूल में लेटर लिखते हो तो हमेशा आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की डैश डैश का छात्र हूँ, मैं आपका ध्यान विद्यालय के ऐसे-ऐसे। तो शुरुआत आपको हमेशा किस वर्ड से करनी है? निवेदन है कि, या मेरा ये सविनय निवेदन है कि। एंड में आप बेटा सीधे आप, अतः आपसे अनुरोध है कि इनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएँ, या अतः आपसे अनुरोध है कि जितने जल्दी हो सके ये कार्य पूर्ण कराएँ, या जो भी आप कहना चाहते हो वो कर दिए। लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद सधन्यवाद लिखना है आपको। सधन्य के बाद बेटा जैसे हमने बताया था कि आपको यहाँ पर आपका आज्ञाकारी इस्तेमाल करना होता है, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम और कक्षा 8वीं 10वीं जो भी है आपकी, वो लिख के अपना काम जो है वो खत्म कर दो। ठीक है बेटा? तो ये होता है फॉर्मेट आपको लेटर लिखने का। जैसे आपको ऊपर दिया हुआ है फॉर्मेट, यहाँ ऐसे, ठीक है? यहाँ पे असल में एक गड़बड़ हो गई है, क्या मैंने अभी नोट करा है, ये दिनांक पहले आनी थी और यहाँ पे बाद में दी गई है, तो इसको आप आराम से चेंज कर लेना, ठीक है? दिनांक पहले आएगी, सेवा में बाद में। इसके बाद बेटा आपका लेटर किसको जाता है, जैसे प्रधानाचार्य को जो एक और इम्पोर्टेंट लेटर लिखा वो भी मैंने लिख लिया है, इसको भी आप पढ़ लेना आराम से पीडीएफ में। देन अगला है बेटा, जैसे आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो वही ये सब चीज़ें तो सेम रहेंगी, बस यहाँ पर थोड़ा बदलता है कि संपादक महोदय, दैनिक हिंदुस्तान, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, एड्रेस लिख दिया। सिर्फ 3 लाइन में लिखोगे तो भी चलेगा। फिर विषय, विषय
हेतु पत्र एंड में आना ही आना है, बाकी आपको जो भी हो टॉपिक आप पहले लिख दो, महोदय। फिर आपका इसमें मैं आपका समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ, जैसे कोई पेपर वाला अपन एडिटर, लेटर टू एडिटर होता है ना, वही है ये। तो मैं आप बहुत पसंद करता हूँ, यह बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक है। इसी के माध्यम से मैं अपने टेट डैश का आपको बताना चाहता हूँ या आकर्षित करना चाहता हूँ। तो फिर आपने पूरी प्रॉब्लम बताई एंड देन वही, अतः आपसे अनुरोध है कि आप बिजली की आपूर्ति को ठीक करवाने का कष्ट करें, या वही जो भी आपका काम है तो आप करवाने, बाकी फिर ऐसा कर लीजिए। फिर आपको क्या लिखना होता है, धन्यवाद और प्रार्थी, इसमें प्रार्थी लिखना होता है, ठीक है। देन अपना काका का अपना नाम लिख के कहानी खत्म। बस आपको ये बेटा वर्ड देख लेना ऊपर से जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे उस समय, ठीक है। उसके बाद ये लाउड स्पीकर वाला इंपॉर्टेंट लेटर है, जैसे गर्मी की छुट्टी में आपको बेटा अगर अपने मित्र को लेटर लिखना है तो कैसे लिखोगे, अपना एड्रेस वही डाल दो, परीक्षा भवन ये डाल दिया, एट डेट डाल दी, डेट के बाद बेटा क्या है, दिनांक डाल दो, पहले डालना हो वरना ना डालो तो भी चल जाएगा क्योंकि ये इनफॉर्मल है। फिर उसके बाद प्रिय अंकित, मित्र के नाम के साथ प्रिय लगाओ, या पापा जी हैं तो कुछ पूजनीय पिताजी, पूजनीय माता जी ऐसे करिए। देन एंड में क्या लिखना है आपको, मधुर स्मृति या सस्नेह, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो आपको शुरुआत इसमें अपने मन से करनी है, कैसे हो, आशा है कुशल होंगे, मैं भी यहाँ माता-पिता के साथ कुशल हूँ। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कैसे हो? उम्मीद करता हूँ तुम भी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। फिर आपसे पूरा अपनी बॉडी डिस्क्राइब करो, देन अपना क्या घर में माता-पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना, रवि को इसने जो भी बाल-बच्चे हो घर में उनके बारे में और उनके अंकल-आंटी को भाई चरण स्पर्श प्रणाम ये सब। बाकी पत्र-उत्तर अगर आपको चाहिए उत्तर उसका तो उसकी प्रतीक्षा में लिख दो। यहाँ पर फिर तुम्हारा प्रिय मित्र, भाई-बहन जो भी है वो लिख के, या आपका सस्नेह ये सब जो भी लिख दिया आपने, स्नेहकांक्षी, अपना नाम लिख दो, लेटर खत्म कर दो। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मल वे भी बता दिया कैसे क्या लिखना है आपको। अब चलो भाई ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है जो मैंने लिए हैं बेटा आपको समझाने के लिए, आप इनको पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है? यहाँ पर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने ले लिया, ऐसा मत समझना कि सर ये क्या बताने वाले हैं, ठीक है? बाकी ये मैंने कुछ बेटा और एग्ज़ाम्पल लिए थे, इनकी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लो, अगर टाइम हो तो इनका थोड़ा ओरिएंटेशन में यार दिक्कत आएगी, पर आराम से मोबाइल टेढ़ा करके देख लेना, ओके? चलिए, आज ये बेटा अगला टॉपिक क्या आता है अपने पास, विज्ञापन लेखन का। सर विज्ञापन कैसे लिखा जाए? बेटा विज्ञापन आप समझते हो एडवर्टाइज़मेंट होता है ना, आपको कई सारे विज्ञापन जैसे मान के चलो मैं सीधे आपको विज्ञापन से दर्शन कराऊँ, क्या? कि प्रसिद्ध योगाचार्य श्री प्रदीप नंद जी महाराज का भव्य आगमन, पहला सुख निरोगी काया। यदि आप भी ये सुख पाना चाहते हो तो 3 दिवसीय व्यायाम शिविर में आना ना भूलें। कार्यक्रम, दिनांक, समय, स्थान, फोटो डाल दी 2 और आमंत्रण, ऐसा करके अपना नंबर लिख दिया, बस कहानी खत्म, हो गया विज्ञापन। किसी भी चीज़ में बेटा एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए अपन इसी को ऐसे लिखते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। विज्ञापन कम से कम शब्दों में होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा सरल व उपभोक्ता की समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं बेटा कि कोई बड़ा बच्चा ही समझ पाए या 3-4 क्लास के बच्चे को नहीं समझ आए, नहीं। भाई चित्रों से समझाने का आपको काम करना है या इतना सरल लिखना है कि कोई भी समझ जाए। उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी जानकारी सही हो, जो भी आपको मटेरियल है यार सही इन्फो दो, ऐसा नहीं कि कुछ अपना बेट अचारा डाल रहे हो किसी के लिए, वो नहीं। विज्ञापन में अपना उद्देश्य पूरा करने की सामर्थ्य हो, भाई पूरा काम कर पा रहा है वो, ये देखो पहले, ठीक है? तो ये तो हो गए मेन 4 पॉइंट। इसके अलावा बेटा विज्ञापन पेंसिल, रंगीन पेंसिल या पेन से बनाया जा सकता है। आप किसी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अपना बॉक्स के अंदर आपको करना है, आप पेन, पेंसिल सब कर सकते हैं। शब्दों की सीमा 20 से 40 के मध्य निर्धारित करो, इससे ज़्यादा नहीं। चित्र सहित विज्ञापन आकर्षित लगता है, अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है तो बना लेना, वरना नहीं भी अच्छी हो तो यार ज़्यादा चित्रबाजी के चक्कर में मत फँसना, ठीक है? बिक्री के लिए विज्ञापित वस्तु का प्राप्ति स्थान अथवा संपर्क, संपर्क बेटा ज़रूर दें, कहाँ कैसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? एक बॉक्स बनाकर अंदर बनाना चाहिए हमेशा विज्ञापन, ठीक है? और भाषा विषय नाकुल हिंदी, अंग्रेज़ी मिश्रित हो सकती है। देखो बेटा फ्री, फ्री, फ्री आप कैसे भी लिख सकते हो, उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेज़ी, पर हाँ, लिखना है कैसे? हिंदी में ही, मतलब इंग्लिश के वर्ड्स को भी कन्वर्ट करके हिंदी में लिख देना, ठीक है? जैसे फ्री लिखना है तो ऐसे लिख देना, फ्री, फ्री, ऐसे ऐसे चल जाएगा, ठीक है? तो ये आप उपयोग कर सकते हो। अब ऐसे ही बेटा आपको अलग-अलग टॉपिक पर यार अपना विज्ञापन बनाने को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आप कोई मोटी हेडिंग डाल दो, देन उसके नीचे हमेशा क्या टैगलाइन ज़रूर लिखो बेटा। विज्ञापन में ना टीचर टैगलाइन 1 मिनट रुक के पढ़ेगा कि बच्चे ने क्या क्रिएटिविटी लगाई है। अगर उसे मज़ा मज़ा आया ना बेटा, वो पूरे बिना विज्ञापन को पढ़े ही आपको फुल नंबर दे देगा, जितने भी नंबर का आपका विज्ञापन है यहाँ पर। बिल्कुल बिना पढ़े, टैगलाइन मज़ेदार लिखो, अपना आमंत्रक, विशेषक जो भी है वो लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है, अंध विद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित मोमबत्ती, दिए, अगरबत्ती, सजावटी सामान अब घर बैठे www.com दिया.com से मंगवाएँ, ठीक है? अब यहाँ पे बेटा आपको जैसे दिए मंगाने के लिए विज्ञापन था, तो ये ऐसे डिज़ाइन करा गया है। दिए का चित्र बना दिया, अपना नाम लिख दिया वेबसाइट का, ऊपर टैगलाइन हो गई अपनी, नीचे अपना बता दिया और अपना ओबरॉय होटल के पास दिल्ली एड्रेस हो गया, बस। ये देखो बेटा, तो ऐसे क्या मज़ा आता है यार, एक अच्छा लगता है, ठीक है? अब आपका अगला टॉपिक क्या है? सूचना लेखन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सूचना कैसे लिखनी है सर हमको, नोटिस हिंदी में। सीधी बात बेटा, पहले तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सूचना लेखन की भाषा फॉर्मल होनी चाहिए, औपचारिक। अत्यंत सरल, संक्षिप्त होना चाहिए बेटा सूचना, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 शब्द।
ठीक है? जैसा विज्ञापन का है वैसे ही इसका, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। सूचना लंबी हो तो संक्षिप्तता दर्शाने के लिए आप उसमें 2 अनुच्छेद, 2 पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बिंदुवार तो भी अभी आपको बता दूँगा ये पत्र उधर चल के एग्ज़ाम्पल में, बाकी चित्र नहीं होना चाहिए सूचना में, चित्र नहीं। बाकी कागज़ पर हस्तलिखित में ही होनी चाहिए, वो तो आप ख़ैर लिखेंगे ही, वो तो है नहीं आपके लिए कोई पॉइंट। बाकी सूचना में पत्र की तरह विषय दिया जाए, पत्र में विषय जैसे जाता है वैसे यहाँ पर भी जाएगा। स्थान, दिनांक और समय का उल्लेख हमेशा होना चाहिए अगर आप कोई इवेंट के लिए उनको सूचित कर रहे हैं। संदर्भ क्या है, घटना क्या है, मुख्य अतिथि ये भी आप बता सकते हैं बेटा उसमें। सूचना को लिखने वाले, देने वाले, आमंत्रित करने वाले का फ़ोन नंबर या नाम तो ज़रूर होना ही चाहिए बेटा वहाँ पर। और अंत में सूचना सूचित करने वाले के हस्ताक्षर भी। हस्ताक्षर बेटा आपको नहीं करने हैं, मतलब क्या है आपका कि सिर्फ़ आपको नाम लिखना है बस इतना बात है और कुछ नहीं, ठीक है? और अपनी डेज़िग्नेशन अगर दी गई है तो वो लिखना है। सूचना का फ़ॉर्मेट क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो आपको अपनी संस्था या विद्यालय जो भी इस तरफ से आप सूचना लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होता है बेटा सूचना, आपको सूचना ही लिखना है। देन अपना किस टॉपिक पर आपका नोटिस है वो लिखो बेटा। ठीक है? जैसे अब टीचर लिखवाते हैं हॉलिडे या कुछ भी होता है, वो अपना टॉपिक जो भी है वो लिख दिया यहाँ पर। या यहाँ पर दिनांक इधर दी गई है, पर अब नए फॉर्मेट के अनुसार बेटा दिनांक कुछ लोग इधर लिखते हैं, तो डेट आपको इधर ही लिखनी है। फॉर्मेट सेम एज़ लेटर होने वाला है, जैसे बेटा 20 XX जो भी आप लिखना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है? आराम से। उसके अलावा आपको यहाँ पर 3 से 4 लाइन में सूचना आ जाएगी। देन हस्ताक्षर बोले तो अपना बस नाम लिखना है और कुछ नहीं है और बाकी अगर आपकी कोई डेज़िग्नेशन दी गई हो, तो वो लिख दीजिए। जैसे बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से पुस्तकें लौटाने संबंधी हेतु सूचना अब आपको लिखनी है। पहले आपने अपने स्कूल का नाम लिख दिया बेटा एबीसी विद्यालय बंगलुरु। अब उसके बाद क्या आवश्यक सूचना लिखो या सिर्फ़ सूचना लिखो चल जाएगा, ना भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ़ सूचना लिख दिया मैंने। अब अपना पॉइंट डालो, क्या है टॉपिक? कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र ध्यान दें, ऐसे भी लिख सकते हो या भैया पुस्तकें लौटाने हेतु सूचना या जो भी आप लिखना चाहते हो वैसा भी, ठीक है? या आप सिंपल ऐसे लिख दिया। अब आपने डेट इधर डाल दी, इधर डाल दो तो भी चलेगा। अब क्या लिखा? सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। देखो बेटा इंग्लिश में जब भी टीचर नोटिस लिखवाते हैं कैसे कहते हैं कि दिस इज़ इन्फॉर्म्ड टू यू ऑल, दिस इज़ इन्फॉर्म्ड टू यू ऑल। तो बस बेटा वही आपको लाइन यहाँ कॉपी पेस्ट कर देनी है क्या कि सभी लोगों को सूचित किया जाता है या विद्यार्थियों को लिख रहे हो तो विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है क्या कि यदि उनके पास पुस्तकालय की कोई भी पुस्तक हो तो उसे तुरंत लौटा दें, पुस्तक लौटाने की अंतिम तिथि ये है, बस। इसके बाद बेटा आपको क्या लिखना है, द्वारा-वॉरा तो आपके में लिखना नहीं है, ठीक है? 1 सेकंड रुको। हुँ। ये ज़रा माउस से मेरा एकदम हो जाता है। पर ख़ैर आपने अपना नाम लिखा बस इतना लिखना है। ये आपका एमजी रोड बेंगलुरु ये भी आपको कुछ नहीं लिखना है, ये इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको बस वो चीज़ें बता रहा हूँ जो लिखनी है, बस। अब जैसे दूसरा क्या है विद्यालय में छुट्टी के समय आपका बैठ कक्षा में ही रह गया है, उसको सूचना भाई मैं बताओ कि मेरा रह गया है ऐसे-ऐसे, तो बेटा कुछ नहीं, आपने डाला मयो कॉलेज अजमेर खोया पाया, पहले सूचना लिख दो यहाँ पर उसके बाद खोया पाया लिखो, ठीक है? जैसे अगर कोई चीज़ के खोने-पाने पर सूचना लिखनी है आपको तो। दिनांक लिख दी, कृपया ध्यान दें एक वॉक्सवैगन ब्रांड का ये इतना बैट है जो रेस में छूट गया है। यदि किसी को उसके विषय में जानकारी हो तो नीचे लिखे छात्र से संपर्क कर सकता है। तो अपना नाम लिखा और कक्षा 10 लिख दी बस, दोबारा नहीं लिखना है, मैं मना कर रहा हूँ। अब आपको इसमें मैं और एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ। हमेशा बेटा देखो कितना पॉइंट टू पॉइंट है, कंसाइज़ रामायण नहीं लिखनी वहाँ। ये देखो ये मैंने कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल लिए थे, आ जाओ। हाँ, क्या सर? क्या आपका केंद्रीय विद्यालय जो है वो आपको हाँ, देखो दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव प्रत्यूष या प्रत्यूषा हैं आप। अब आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति पूर्ण कविताओं का पाठ किया जाने वाला है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं। इसमें छात्र-छात्राओं के अभिभावक भी सादर आमंत्रित हैं। तो इसके लिए एक बेटा एक सूचना लिखना है आपको। सिंपल स्कूल का नाम, देन सूचना, यहाँ पर डेट, उसके बाद कवि सम्मेलन का आयोजन, टॉपिक क्या है, ठीक है? अब बेटा यहाँ पर छात्र और छात्र के पिता-माता सभी को आमंत्रित है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। हम सिर्फ यह लिखेंगे कि आप सभी को ये सूचित किया जाता है या फिर अगर कोई खुशी का मौका है तो ऐसे कि आपको यह जानकर अतीव हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने के लिए मतलब एक छोटा-सा आपने लाइन दे दी पहले, विद्यालय परिसर में देशभक्तिपूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवि य हमने कहा ही था कि अगर कोई चीफ गेस्ट है तो उसके बारे में बता दो, आने वाले हैं। बाकी सीधे आपको लिख देना है फिर कुछ ना लिखे कि कार्यक्रम इस प्रकार है। आपने दिनांक, समय, स्थान सब कुछ लिख दिया और फिर बेटा कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही किया जाएगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन है वो लिखी। अपना नाम लिखा, सचिव हैं आप तो लिख दो, सांस्कृतिक इकाई के। बस इतना लिखना है, अपना लेटर वो नोटिस वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट आपको ये सूचित किया जाता है, एक अगर हो हल्की-सी लाइन डाल दो कि किस चीज़ के लिए हो रहा है वो, ठीक है? बाद में आपका कार्यक्रम इस प्रकार है लिख के सारी छुट्टी, कोई भी कार्यक्रम के बारे में लिखना है। जैसे ये बेटा था कि अपने स्कूल के जो बच्चे हैं वो कॉलोनी में साफ-सफाई करने जाएँगे। तो अपन ने कैसे लिखा कि गौतम बुद्ध सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाम हो गया,
अपना ये एड्रेस आपको इतना नहीं देना है बस, बाकी सूचना लिखा डायरेक्ट एंड आपको लिख दिया डेट एंड डेट के बाद स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान टॉपिक हो गया। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है गांधी जयंती के शुभ अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए। अब देखो बेटा थोड़ा तो आपको बॉडी बनानी पड़ेगी ना हल्की, तो उसके लिए बस आपको एक आध लाइन लिखनी पड़ती है क्या कि सपने साकार करने के लिए ये वो कि सामने वाली बस्ती में सफाई अभियान चलाने एवं वहां के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया है कि वो काम हो रहा है तो वो काम आप क्यों करवा रहे हो भाई, स्कूल ऐसी कोई ना डिसीजन लेता है। ठीक है, तो बस आपने ये लिख दिया। अब इस बच्चे ने तो जैसे कैसे लिखा है कि आपने लाइन ही लाइन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा ऐसे ही लिखो, ये टीचर पे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है और अच्छे से दिखाई भी देता है कि कार्यक्रम इस प्रकार है, बाकी सारी बातें लिख दी। देन अपना नाम और अगर आप कुछ हैं तो हेड बॉय हो गए, जो भी लिख दो। अगला एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ सकते हैं आसानी से, उसका अगला भी मैंने लिया है, वो भी पढ़ लेना। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी सूचना। अब क्या बचता है आपका, आप सबसे यार पहली चीज मेरे से छूट गई क्या, अनुच्छेद। सर अनुच्छेद तो बहुत आसान होता है लिखना, पैराग्राफ राइटिंग। बेटा किसी भी विषय पर मनन चिंतन के पश्चात उसके विभिन्न पक्षों का संक्षिप्त में प्रस्तुतिकरण ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। मतलब क्या, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बारे में जाना, अब उसकी बेटा सारी क्वालिटीज को संक्षिप्त करके बिल्कुल एक छोटे से पैराग्राफ में बता दिया, उसी को कहते हैं अनुच्छेद लेखन। निबंध का छोटू भैया होता है अनुच्छेद, ठीक है, निबंध बड़ा, ये छोटा। ये बेटा एक क्या है, मतलब गागर में सागर भरने के जैसा है कि भाई कम शब्दों में ज्यादा बात कहने के समान है ये। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अच्छा पहली बात कुछ टिप्स क्या दे दूं मैं आपको। भाषा सरल और सुगठित होनी चाहिए, भावनाकुल होनी चाहिए, मतलब भाई भावों को भी व्यक्त कर सके। संक्षिप्तता का ध्यान रखना है, लंबी लंबी रामायण नहीं लिखनी, ओके। वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक से एक जुड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे चल रहा था दिल्ली तो सीधे पहुंच गया अजमेर, अरे नहीं भैया जोड़ के चलो। शब्दों की अधिकतम सीमा सीमा 100 से 120, बस बेटा इससे ज्यादा नहीं। क्यों कष्ट दो अपने आप को भी और चेकर को भी। आपको संकेत बिंदु वहां पर भी दिए जाएंगे, अनुच्छेद के टॉपिक में से सिर्फ एक पर लिखना होगा, लिख लोगे आराम से। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं। स्टार्टिंग आपको इंट्रोडक्शन से लिखनी होती है जिसमें कि भाई ये सब पॉइंट्स कवर होने चाहिए, मतलब पूरी बॉडी में आपके। उसके बाद नीचे बॉडी में उस टॉपिक के बारे में थोड़ा ज्यादा बताओ और फिर एंड में एक कंक्लूजन कर दो। जैसे अच्छा टॉपिक था ये दुख में सुमिरन सब करें, तो इसको मैंने लिया है। उसके अलावा बंधन संरक्षण लिया है, ये पूरा नहीं आ पाया था पर जितना है वो सब पढ़ लेना। एंड इसके अलावा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों से पूछा जाता है क्या, समय नियोजन, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही बना है टॉपिक, तो इसको जरूर पढ़ लें। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ से लगे आ सकते हैं वो मैंने यहाँ से लिए। इसी के साथ बेटा पूरी ग्रामर आपकी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो यार बस सिर्फ एक लाइक करना बेटा और कमेंट करके बताना अगर अच्छी लगी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोले की।